फैक्ट है कि इस वक्त इंडियन मीडिया और इंडिया के कुछ सियासतदान जो हैं अपनी हुकूमत के सर पे चढ़े और वो चाहते हैं किसी तरह जंग हो जाए। तो भारतीय मईशत को किस तरह से फायदा या नुकसान होगा? मेरे ख्याल में तो बहुत शदीद नुकसान होगा और ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो जंग चाहते हैं। 2001-2002 के फौजी तातुल के दौरान भारत को तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था और अगर मौजूदा हालात में 10 दिन की कशीदगी होती है तो दिफाई अखराजात, फौजी नकलो हरकत, हथियारों की खरीदारी में इजाफा होगा। उससे भारत का मालियाती खसारा मजीद बढ़ सकता है। लेकिन जंग के असरात खित्ते में दीगर तजारती शराकतदारों के साथ ताल्लुकात पे भी पड़ सकते हैं, जिससे बरामदात हों, दरामदात हों, मुतासर तो होंगी क्योंकि सी रूट्स आपको मुतासर हैं, एयर रूट्स मुतासर हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने तो ऑफर किया हुआ, क्या हो भाई, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर लो, यूनाइटेड नेशन से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर लो ताकि एक दफ़ा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जहाँ तक तुम्हारा ये ख्याल है, बॉलीवुड की फिल्में बना कर खुद देख देख के तुम लोग उसी का शिकार हो चुके हो कि जनाब हम पता नहीं कितने तुरम खान हैं, तो वो हम तोड़ देंगे पकड़ के तुम्हारा। उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और जो मर्जी हम कहें, जो मर्जी हम समझें, फैक्ट है कि इस वक्त इंडियन मीडिया और इंडिया के कुछ सियासतदान जो हैं वो सर पे चढ़े हुए हैं और अपनी हुकूमत के सर पे चढ़े हुए हैं और वो चाहते हैं किसी तरह जंग हो जाए। गो इसके चांसेस नहीं है कि फुल फ्लेज वॉर हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, लेकिन कोई ना कोई स्टैंड ऑफ किस्म की, लिमिटेड किस्म की स्ट्राइक और फिर रिटर्न ज़रूर हो सकता है, जैसे 2019 में हुआ था। अब हिंदुस्तान के पास ऑप्शंस कम है क्योंकि 2019 में उनको पता चल गया था कि यहाँ पे प्रिपरेशन किस किस्म की है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो वो ऐसे ही करना चाहते हैं कि जिसमें उनकी इज्जत भी रह जाए, फेस सेविंग भी हो जाए और उसके बाद उनको कुछ ज़्यादा हजीमत का सामना भी ना उठाना पड़े। लेकिन अगर जंग हो जाती है, बिलफर्ज के पाकिस्तान एक और फ्रंट खोल देता है, जंग हो जाती है, तो आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 10 दिन की महदूद जंग छिड़ जाए, 10 दिन की, तो भारतीय मईशत को किस तरह से फायदा या नुकसान होगा? मेरे ख्याल में तो बहुत शदीद नुकसान होगा और ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो जंग चाहते हैं। भारतीय मईशत को इंतहाई नुकसान पहुंच सकता है। अगर जब भारत की मईशत पाकिस्तान से तो बहुत बड़ी है और तवाना भी है, लेकिन जंग के फौरी और बिल वास्ता असरात उसकी मालियाती, तजारती और सनती शोबों को इंतहाई मुतासर कर सकते हैं। मालियाती नुकसानात और करेंसी पे असरात जो हैं, जैसे माजी के तजुर्बात से जाहिर होता है ना कि महदूद फौजी तनाज़ात भी अरबों डॉलर का नुकसान तो पहुंचा देते हैं। 2001-2002 के फौजी तातुल के दौरान भारत को तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था और अगर मौजूदा हालात में 10 दिन की कशीदगी होती है तो दिफाई अखराजात, फौजी नकलो हरकत, हथियारों की खरीदारी में इजाफा होगा। उससे भारत का मालियाती खसारा मजीद बढ़ सकता है। अब स्टॉक मार्केट है, सरमायाकारी है, उस पर असरात जंग के दौरान सरमायाकारों का एतमाद जो है वो मुतसलसल होता है, उससे स्टॉक मार्केट में मंदी आती है। तो गैर यकीनी सूरत हाल के बायस गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी और सरमाए का अखराज मुतवक्के, ये नहीं निकलेगी, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, तो जो मईशत को मजीद दबाव में लाएगा। तजारती सरगर्मियों में रुकावट जो है वो जंग के दौरान सरहदी इलाकों में तजारती सरगर्मियां टोटली मुअत्तल हो सकती हैं। अगरचे भारत और पाकिस्तान के दरमियान तजारती हुजम मौजूद है, लेकिन जंग के असरात खित्ते में दीगर तजारती शराकतदारों के साथ ताल्लुकात पे भी पड़ सकते हैं, जिससे बरामदात हों, दरामदात हों, मुतासर तो होंगी क्योंकि सी रूट्स आपको मुतासर हैं, एयर रूट्स मुतासर हैं। फिर इसके बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे पे क्या असरात होंगे? तो आप ये देखें कि जंगी कार्रवाइयों के दौरान बुनियादी ढांचा होता है, जैसे कि सड़कें, पुल, तवानाई के मंसूबे, ये नुकसान का शिकार हो सकते हैं। दे कैन बी हिट एंड हिट बैडली। उससे ना सिर्फ मौजूदा मंसूबे, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, वो मुतासर होंगे, बल्कि मुस्तकबिल की तरक्याती सरगर्मियाँ भी स्लो डाउन हो जाएंगी, सुसरवी के शिकार होंगी। तो मजमूई इक़्तिसादी असरात जो हैं, अगरचे भारत की मईशत मजबूत है, बेइंतहा मजबूत है, लेकिन जंग के फौरी असरात जैसे कि मालियाती खसारे, सरमायाकारी में कमी और तजारती रुकावटें मईशत को मुख्तसर मुद्दत में बहुत नुकसान पहुँचा सकती। ताम तवील मुद्दत में भारत की मईशत जो है वो ऑब्वियसली उनका ख्याल है कि उनकी बहाली की सलाहियत ज़्यादा है, तो एक 10 दिन की जंग भारत की मईशत को कलील मुद्दत में शदीद और इंतहाई नुकसान पहुँचा सकती है, जिसमें मालियाती खसारा, सरमायाकारी में कमी, तजारती सरगर्मियों में रुकावट, ताम
وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ ان کی بات ان کو سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. Now what is the worst thing that can happen? 10 دن کی جنگ ہوتی ہے, 15 دن کی ہوتی ہے, تو پاکستان تو ایک آپ سمجھیں کہ بہت ہی محدود وسائل میں ہے, لیکن پاکستان نے کیونکہ اگریسو نہیں ہونا, پاکستان نے صرف ڈیفینسو ہونا ہے, جو آنا ہے اس کا جواب دینا ہے, جو آنا ہے جتنا آنا ہے اتنا جواب دینا ہے. پاکستان نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے ادھر قبضہ کرنا ہے. یہ تو بھارت کے عزائم ہے کہ جی لاہور آ جائیں, باولپور آ جائیں, آزاد کشمیر آ جائیں. یہ ہمارے تو ایسے کوئی عزائم نہیں ہے کہ ہم نے کہیں جا کے پٹھان کوٹ پہ قبضہ کرنا ہے, یا ہم نے جو ہے وہ سورت پہ جا کے اس کے پورٹ کے اوپر کشتیاں چلانی ہیں. تو وہ بھی ہمارے ایشوز نہیں ہیں. سو اس لیے اس میں نقصان انہیں کو, اچھا ان کی اکانومی ہائی پہ ہے, بہت شدید ہائی پہ ہے, ان کے انویسٹمنٹس آئی ہوئی ہیں, ان کے یہاں مے بی $1000 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے انڈیا میں جو ہم سنتے ہیں. تو اگر یہ وار زون میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور میزائلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی گجرات گرتا ہے, کوئی بامبے گرتا ہے, کوئی سورت گرتا ہے, کوئی گجرات گرتا ہے, کوئی بامبے گرتا ہے, کوئی سورت گرتا ہے, ان جگہوں پہ جب میزائل گرتے ہیں تو انویسٹر تو نکل کے بھاگے گا. اور انویسٹر تو یہ کبوتروں کی طرح ہوتا ہے, چڑیوں کی طرح ہوتا ہے. ایک دفعہ جب اڑتا ہے تو پھر اس کے واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے, اور پھر وہ ایک ایک کر کے آتا ہے. اڑتا ایک ساتھ ہے, آتا ہے ایک ایک کر کے, اور وہ بھی بڑی طویل مدت کے بعد. تو کیا بھارت اس ساری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ فیصلہ بھارت نے کرنا ہے, بھارت کے دانشوروں نے کرنا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم نے تو آفر کیا ہوا, کیا ہو بھائی جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لو, یونائٹڈ نیشنز سے زیادہ انویسٹیگیشن کر لو, تاکہ ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے. جہاں تک تمہارا یہ خیال ہے, بالی ووڈ کی فلمیں بنا بنا کر خود دیکھ دیکھ کے تم لوگ اسی کا شکار ہو چکے ہو کہ جناب ہم پتہ نہیں کتنے ترم خان ہیں, تو وہ ہم دھو دیں گے پکڑ کے تمہارا. اس کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں, آئیں دیکھتے جائیں. اللہ حافظ.